हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी है आपकी सेहत। अगर आप ग्रीन ग्रीन और मिट्टी से जुड़े रहें और हमारी कुदरत से जुड़े रहें तो शायद ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। तो चलिए आज मैं आपको अपने बागान में एक मेहमान से मिलाती हूँ। ये देखिए, उस पिछले वीडियो में आपको मैंने कोई शंख जैसा कुछ दिखाया था, वो शंकर राजा यही है। ये मैं अचानक से अपने गार्डन में आई तो मुझे ये शंख दिख गया और इसके अंदर जो छिपा बैठा मेहमान था वो भी मुझे दिख गया। तो मैंने सोचा आपको भी ये छिपा हुआ मेहमान का नज़ारा दिखाऊं। तो ये कीड़ा मैंने पहली बार देखा, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। एक्चुअली ये जो कवच होता है उसके अंदर ये कीड़ा रहता है जब उसे लगता है कि बहुत खतरा है। तो चलिए मैं आपको अपने गार्डन के और पौधों से मिलाती हूँ। ये लगा हुआ है हल्दी का पौधा और मिट्टी में ना बहुत सारे खरपतवार उग गए हैं। बारिश हुई, अनएक्सपेक्टेड बारिश, यानी अभी बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश होने से हमारा ही फ़ायदा हुआ। हमें पानी नहीं देना पड़ा अपने पौधों को और पानी जो है पूरे पौधों में पट गया बिना मेहनत के। तो अब जो है हमारा गार्डन बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और बहुत मस्त दिख रहा है, क्योंकि बारिश सूखा था मौसम और बहुत गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से पूरी मिट्टी जो है वो सूख गई थी और उसे फिर कोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पानी आने की वजह से हम लोगों को मिट्टी तो गीली मिली, लेकिन मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे खरपतवार उगाए हैं जो मुझे और मेरे हस्बैंड को साफ करने पड़ रहे हैं, वरना जो पौधा है वो सही से फिर हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा, वो उग नहीं पाएगा और हमें फल नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने कद्दू के पौधे लगाए थे बहुत पहले और ये देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो ये देखिए मैं नीचे से दिखा रही हूँ अपने सारे जो सब्जी है उसके पत्ते और फूल आ गए थे, यानी कुछ दिन के बाद फल बन जाएंगे और फिर हमें एकदम फ्रेश सब्जियां घर के उगे हुए बिना खाद के बिना केमिकल के हमें खाने मिलेंगे। क्योंकि आजकल तो कद्दू में सारे लोग इंजेक्शन डाल के और न जाने कितने तरह के केमिकल्स डाल के उन्हें उगा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ के लिए दोनों के लिए वो हार्मफुल हैं। तो ये जो हम खेती कर रहे हैं और अरे वाह, ये क्या मिल गया। खेती करते करते मुझे एक और प्राणी मेरे बागान में, मेरे गार्डन में अरेस्ट करते हुए दिख गए। ये देखिए मेढक जी हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आया क्या है, फिर बाद में पता चला उसको जब मैं हिलाई डुलाई तो उसका सर दिखा, अदरवाइज़ वो सो रहा था अपने आप को एकदम गोल बॉल जैसा बना के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इसको कहीं दूसरी जगह पानी में छोड़ आते हैं। तो वो तो चले गए उसको छोड़ने के लिए। और ये देखिए मेरे गार्डन में कितने सारी क्यारी हमने बनाई हैं और उसमें हमने खीरा, मूली और गाजर, कद्दू और नेनुआ, ये सारे हमने बो दिए हैं बीज और वो पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। इस पौधे, ये जो कद्दू का पौधा है देखिए इसमें कली आ गई है, फूल लग गए हैं। इसको बढ़ने में 1 मंथ का टाइम लगा और पानी जो आने लगा तो इसको और अच्छा मिल गया मौका थोड़ा सा और अच्छा बढ़ने का, क्योंकि पानी मिलने से पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये मेरे जो कद्दू का पौधा है, जब इसमें फल लगेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिखाए थे जिसमें कलियां खिल रही थी, जैसे अनार के पेड़ मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में जिसमें फूल लगे हुए थे। तो ये सारे देखिए, ये मेरा करी पत्ता का पेड़ जो बहुत प्यारा है। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार तो कड़ी पत्ता से ही है। जब मैं अपने गार्डन में आती हूँ टहलने के लिए, अपने पौधों से मिलने, तो इतना ही स्मेल जो इसका होता है, फ्रेगरेंस पूरे गार्डन में फैलता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि करी पत्ता तो ज़रूर होना चाहिए अपनी गार्डन में, क्योंकि परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करी पत्ता की महक से। तो ये सारे मेरे पौधे से आप मिलिए, ये नए नए प्लांट उग रहे हैं और अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ग्रो कर रहे हैं। अब ये नेनुआ है, ये भी ग्रो कर रहा है। ये तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कहेंगे ट्रेन के चाल में। ये पूरा लत जो है ये मेरे पपाया के पेड़ को कवर कर दिया और साथ में ये ऊपर ना जाने किधर जा रहा है। मैं देखती हूँ इसे कहाँ जा रहा है। ये परवल है, ये नहीं परवल नहीं है, नेनुआ है। और ये ऊपर साइड जो हमारा एक पेड़ है आम का,
उस पे ये चढ़ रहा है। इसने रास्ता बना लिया है अपना चढ़ने का। और ये देखिए ये कैसे चढ़ा है। और देखिए कितना ही खूबसूरती के मतलब नेचर यही तो है जो इंसान को जोड़ता है और हमें फ्रेश सब्जियां देगा, बिना खाद बिना केमिकल। तो आप कैसे नहीं रहेंगे स्वस्थ? स्वस्थ तो रहेंगे ही। मार्केट की सब्जियां नहीं लाएंगे, आप खुद से मेहनत करेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगती है क्योंकि एक एक चीज़ को उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए लर कितने ऊपर चले गए हैं। यानी मेरे आम के पेड़ पे ये प्लान कर रहा है चढ़ने का और उस पर बढ़ने का। कोई बात नहीं, ये सब पौधे जो होते हैं क्रैपर्स, इनको चाहिए एक। क्रैपर्स नहीं है, ये क्लाइंबर्स है। सॉरी, मैंने गलत बोला, ये क्लाइंबर है। ये इनको एक सपोर्ट चाहिए। ये पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं, इनको एक सपोर्ट चाहिए ताकि कोई दूसरे पेड़ पौधे रहे तो ये उस पर अपना चढ़ के आराम से ग्रो करें, क्योंकि ज़मीन पे नहीं फैलते। तो चलिए मैं आपको अपने गार्डन का और भी सीन दिखाती हूँ। आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत वैरायटी के पेड़ हैं। कुछ है मतलब हर तरह के आपको वैरायटी मिल जाएंगे पेड़ पौधों के। आप गार्डन में एक बार आएंगे ना तो आपका मन एकदम उबेगा नहीं। एक होता है ना फटीग के हम थक गए देख के। चलिए तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने अनार के पौधे। ये अनार जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि फूल लगे हैं, लेकिन अब आगे आप देखिए क्या क्या नहीं लगे हैं। ये देखिए, हाँ फल आ गए ना। मैंने दिखाया था कि फूल लगे हैं, तो अब देखिए फूल के बाद क्या रिजल्ट आया। फल बड़े हो गए हैं। अब हमें इसके पकने का इंतज़ार है। पकेंगे और हम खाएंगे बड़ा प्यार से। तो ये होता है मेहनत का फल। मेहनत किया तो फल मिला। तो आप भी ऐसी तरीके से अपने गार्डन को बना सकते हैं ग्रीन ग्रीन। थोड़ी मेहनत लगेगी ग्रीन ग्रीन, लेकिन जब आप आएंगे और अपने गार्डन में घूमेंगे तो आपको इतना रिलैक्स मिलेगा। मतलब आपको रिलैक्सेशन थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही अपने गार्डन में देख के पौधों को दिमाग फ्रेश, मन फ्रेश और आत्मा को शांति। तो ये होता है अपने गार्डन का सुख। तो अपने पेड़ों के साथ टाइम निकालिए और समय बिताइए। डिप्रेशन, एंजाइटी सब छू मंतर हो जाएंगे अगर आप पौधों के साथ अपना तालमेल बैठाने लगे तब। तो ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा गार्डन जो मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ। अरे ये मेरा पुकी बैठ गया है, जैसे लग रहा है कितने काम ये किया है। क्या हुआ पुकी, तुम ऐसे क्यों सोए हो? उठो। चलो, ऐसे सो रहा है जैसे लग रहा है कितने सारे काम इसने गार्डन में किए हैं। सारे काम तो हमने किए, तुम्हें क्या हुआ? चलो उठो उठो उठो। ये मेरा पुकी जो है ना बहुत प्यारा है और हमारे साथ ही गार्डन में रहता है। जब भी हम काम करेंगे तो हमारे साथ ही ये भी खेलेगा कूदेगा। और जानवर जो होते हैं ना बहुत प्यारे होते जल्दी हैं, बोलो। कुदरत का। ये यहाँ पे मजा ले रहा है। ए पुकी नहीं सुनने वाला है, ये मजा से एकदम मस्ती से सो रहा है ना। पुकी बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बाय बाय।